आतंकवाद को भारत सरकार यूं ही ऐसे ही छोड़ देता है, क्योंकि पाकिस्तान को बढ़ावा आतंकवाद को पाकिस्तान से मिलता है और अफगानिस्तान इसमें सबसे आगे है। यहाँ का तालिबान सबसे खतरनाक आतंकवादी है। तो इन्हों ऐसे इज्जत से क्या छोड़ देते हो? जब आप नेगोशिएशन कर रहे हैं तो इनको खाना में आप मिला दीजिए कोई बेहोशी के दवा, आराम से बेहोश हो जाए, पता ना चले। और दुनिया भर का बीमारी आता है, HIV, कोरोना, कैंसर, दुनिया भर का एक वायरस उरस लेके चढ़ा दो यहाँ पे, जाओ ससुरा 2-4 महीना में अपने से मर जाओगे। तो आराम से पहुंचा देता है। इन लोग को खाना में दीजिए, बेहोश हो जाएगा, उठेगा तो पता नहीं चलेगा कौन दवाई चढ़ा है। कोई पूछेगा आतंकवादी सुई हुई लगाया है ना, हमको तो बस खाना खा के सो गए। तो आराम से इन लोग को भी नहीं छोड़ना चाहिए। हम तो कहते हैं पकड़ाया फाइल निपटा दो, रखोगे तो कहीं ना कहीं छोड़ेबे करेगा सब। अफगानिस्तान में तालिबान को काउंटर करने का एक और तरीका है। देखिए वहां 2 आतंकवादी संगठन है, ज्यादातर एरिया में तालिबान का कब्जा है, जो अफीम बेचकर अपने पैसे की उगाई करता है। जबकि वहीं पर आपका ISIS आतंकवादी है, ये काला चमगादड़, ये सब जो है पेट्रोल बेच के अपना पैसा कमाते हैं। दोनों ही आतंकवादी हैं। लेकिन ये क्या कहता है इससे कि तुम इस्लाम के खिलाफ हो, नशा वाला चीज इस्लाम में अलाउ नहीं है। अरे भैया वो नशा वाला नहीं बेचेगा तो ओकरा पैसा नहीं आएगा। तोरे ऐसा पेट्रोल सबके पास थोड़ी है। तो भारत सरकार को ISIS के मैटर पे कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ISIS वाले आते हैं सब तो अफीम की खेती जला देते हैं सब, कहते हैं से इस्लाम के खिलाफ है। और खेती जल गया तो तालिबान का पैसे बंद हो जाता है। आज के समय में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया हो गया है। तालिबान को काउंटर करने के लिए ईरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक्चुअली ईरान क्या है, वो एक शिया कंट्री है। और यहाँ मुसलमानों में सबसे बड़ा झगड़ा शिया सुन्नी का है। अफगानिस्तान में सुन्नी है और यहाँ पर शिया है। इन दोनों में बहुत अच्छा सा टसल हो जाएगा। तो यहाँ पर अफगानिस्तान को काउंटर करने के लिए ईरान भरपूर मदद करेगा, क्योंकि ईरान नहीं चाहेगा कि उसके सिधाने कोई एक आतंकवादी संगठन आ जाए जो कि उसे धार्मिक रूप से कट्टर हो। तो इसमें ईरान हमारी पूरी मदद करेगा। हम लोग को तालिबान पे कई ओर से प्रेशर बनाना चाहिए, खास करके इनके हथियारों के थ्रू। देखिए इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका हथियार है, इसी को कमजोरी बना देना चाहिए। इनके पास अपनी कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है जहां से ये हथियार लेते हैं, ये बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं, इधर उधर काला मार्केट से। हमें वो मार्केट में घुस जाना है। ये बंदूक की जो गोली होती है, ये कारतूस होता है, ये गोली नहीं होती, इसमें बारूद भरा होता है। असली शरीर के अंदर यही घुसता है। ये क्या होता है, अब यहाँ ध्यान देंगे, जब बंदूक पे यहाँ ट्रिगर दबता है तो ये ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद ये बारूद निकलता है तो ये इसको ढकेल देता है। अब यहाँ देखिए ये सब बारूद है, यहाँ पर यही ऊपर वाला जो नोक है इसी से निकलता है। तो अगर इस बंदूक में, इस गोली में अंदर से यहाँ पर एक मेटल का प्लेट वेल्डिंग करके जोड़ दिया जाए, और अगर जैसे वेल्डिंग करके यहाँ मेटल का प्लेट जोड़ देंगे और इसमें बंदूक तब फायर करेंगे धड़ाम से ना, तो ये ब्लास्ट होकर यहीं भड़क जाएगा, ये आगे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसको निकलने का रास्ता ही बंद कर दिए। तो ऐसी बंदूक की गोली को जब आप कभी फायर करते हैं तो बंदूक में ही फट जाती है और चलाने वाला ही मर जाता है। तो हम ये नहीं करें कि सारी गोलियां ऐसा ही भर दो, लेकिन 10-15% ऐसी गोलियां ब्लैक मार्केट में सप्लाई कर दो। अब इन ससुरों को कैसे पता करेंगे उसको फोड़ के कि ये असली है कि नकली? अब ऐसे बंदूक की गोली लेके चलोगे ससुरे, धर 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 मारो मारो, धर धर धर, पता चला वही में 10 गोली मारे, एगो खरबका आ गया, मारे धड़ाम से फट जाएंगे, आदमी भी गया, हथियार भी गया। देखिए एक बात हम अच्छे से समझ कहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि युद्ध न हो तो इसके लिए आपको हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध की तैयारी ही युद्ध पर पूर्ण विराम लगाती है। दुनिया में किसी देश की हिम्मत नहीं है जो इजराइल से टक्कर ले ले, क्योंकि सबको पता है कि ससुरा 2 बजे रतियों को करेंगे तो तैयार बैठा है। तो इसलिए इजराइल से लड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता है, क्योंकि वो तैयार बैठा है। हम लोग 1962 की लड़ाई क्यों हारे? क्योंकि हम तैयार नहीं थे। तो युद्ध में जीतना है या युद्ध को बचना है तो युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे अफगानिस्तान के रहमो करम पे रहेंगे कि देखिए तालिबान हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप भी कश्मीर में कुछ नहीं कीजिएगा, वो पक्का करेगा, क्योंकि उसको दिन भर पाकिस्तान उसको पिन मारेगा। देख तुम्हारे लिए हम हाई किए, तुमको पैसा दिए, ट्रेनिंग दिए, रहने के लिए दिए, तुमको हम, तुम्हारे वजह से हम बदनाम हो गए, मारो कश्मीर को। तो कश्मीर को ये लोग अनस्टेबल करेंगे और लोगों को लगता है कि यहाँ साला पाकिस्तान कश्मीर की हेल्प कर रहा है। यार कश्मीर वालों भी आप लोग समझो यार, आप लोग बलि का बकरा बन रहे हो। जितना कश्मीर में आतंकवाद फैलेगा, जितने कश्मीर के लोग मारे जाएंगे, इसमें सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा। इसलिए भारत को भी अब एग्रेसिव मूड में रहना चाहिए। आगे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।